हाय एवरीवन, मैं रमेश वर्मा अपनी नई वीडियो के साथ आज आपके सामने कुछ ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे डाउट्स लेकर के आ रहा हूं जो लोगों ने मुझसे पूछे हैं व्हाट्सएप पर। तो काफ़ी समय से लोग उत्सुकतावश मुझसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो डाउट्स हैं इनको आप क्लियर कीजिए। तो आज स्पेशली जो मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो कॉमन क्वेश्चंस हैं और तकरीबन ज़्यादातर लोग जो जानना चाह रहे हैं कि इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसका क्या सोल्यूशन है। तो मैं सबसे पहले, अनुराग शर्मा जी हैं, ये एक आर्किटेक्ट हैं गुड़गांव में, और ये जानना चाह रहे हैं कि मैं मकान बना रहा हूँ लेकिन नीचे से जो हम ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट करते आ रहे हैं, जैसे डीपीसी लेवल से ये पहले केमिकल्स नीचे डलवाते हैं, फिर उसके बाद में फिलिंग के टाइम पे, और फिर जब प्लिंथ लेवल आता है तो ये ड्रिलिंग करवा के जो केमिकल का जो रहता है सारा सिस्टम, उसको ये लोग करवा रहे हैं और करवा चुके हैं अपनी साइट पर। और जानना चाहते हैं कि क्या इतना सब होने के बावजूद भी मुझे आपकी इस पोरस पाइप को डलवाना चाहिए या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो जो आपने ट्रीटमेंट करवाया बहुत अच्छी बात है, आपने जो सारा सिस्टम फॉलो किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारी जो आप ये टर्मीपोर की पोरस पाइप अगर आप डाल रहे हैं, और इसको डालने से बेनिफिट आपको जो मिलेगा वो ये कि आप आज जो आपने केमिकल डाल दिया, अब इसके बाद में आप दोबारा से अगर टर्माइट की जो ग्रोथ होती है ग्राउंड लेवल पे, वो तो नहीं रोक सकती। थोड़े समय के बाद में जैसे जैसे केमिकल डाइल्यूट होता चला जाएगा वैसे वैसे ही दोबारा से टर्माइट ग्रोन अप होगी और फिर वो दोबारा से बिल्डिंग को अटैक करेगी। तो अब हमारे पास में ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं होता कि हम ग्राउंड लेवल पे जाकर के दोबारा से कोई केमिकल इन्फ्यूजन करें। तो ये जो सिस्टम है, ये इसी सिस्टम को सुपीरियर तरीके से हम जब इंस्टॉल करते हैं इस काम को, तो यही जो केमिकल है हमारा ग्राउंड लेवल पे उसी तरीके से चला जाता है जैसे कि आज आपने एक कंस्ट्रक्शन साइट पे आप कर रहे हैं। तो इसीलिए आपको इतना सब करवाने के बावजूद भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको ये पाइप डलवाना चाहिए। जो सिस्टम आपने अभी तक फॉलो किया है वो बिल्कुल ठीक है, और इस सिस्टम को भी अगर आप डलवाते हैं तो ये लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगा और एक लाइफ टाइम के लिए आपकी एक ये एसेट बन जाएगी, जिसके थ्रू आप टाइम पर इसको इंटरवल पे हम केमिकल इन्फ्यूज करवा सकते हैं। दूसरा हमारा मिसिज मल्होत्रा हैं, राजीव मल्होत्रा, ये दिल्ली से हैं, पश्चिम बिहार से। इनका क्वेश्चन है कि हमारे पास में आपकी वीडियो देखने के बाद में कुछ लोगों के हमने रेट्स मंगवाए, अपने जो जनरल हमारे पीसीओज वाले हैं अपने एरिया से, तो उनको जो रेट्स आ रहे हैं वो बड़े ही वेरिएशन वाले आ रहे हैं। मीन्स कि कोई अगर 1 रुपया बता रहा है तो 5 रुपए वाले भी आ रहे हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है कि इतना वेरिएशन क्यों है, कौन आदमी ठीक है कौन गलत, इसको कैसे जस्टिफाई करें। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो भी रेट्स का वेरिएशन आ रहा है, अगर आप 3 चीजों को फॉलो करेंगे, आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोज में देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया है कि हम कितने बाई कितने का स्क्वायर हम लोग ग्रिड सिस्टम यूज करते हैं, कौन सी पाइप का मटेरियल यूज कर रहे हैं, फाइन क्वालिटी की पाइप यूज कर रहे हैं, और केमिकल कौन सा यूज कर रहे हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं। ये 3 चीजें हैं। अगर आप इन 3 चीजों को माइंड में रख करके उनके साथ में जो भी नेगोशिएशन पार्ट है अगर वो करते हैं, तो मुझे लगता है कि 2-4 रुपए से ऊपर का वेरिएशन नहीं आएगा। आपको अपने आप पता लग जाएगा कि कौन आदमी किस रेट पे काम कर रहा है। इतना वेरिएशन इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने बताया कि लोगों को अवेयरनेस है, अभी है ही नहीं। उस अवेयरनेस की वजह से लोग, जिसको जितना जैसा समझ में आ रहा है वो उस हिसाब से पैसे मांग रहा है। आपको लगता है, उसको लगता है कि क्लाइंट पैसे में बहुत ज्यादा फोकस्ड है, क्वालिटी से इतने ज्यादा उसको कोई वो नहीं है, तो फिर वहां पर वो रेट्स को इतना स्लैश कर देते हैं। अल्टीमेटली जो तिल है वो तिलों में से निकलना है। तो उसमें वो क्या करते हैं, पाइप का गैप बढ़ा देते हैं, केमिकल की जो रेशो है उसको कम कर देते हैं, और जो जिस सिस्टम से जिस पाइप को यूज करना चाहिए वो हल्की क्वालिटी की पाइप यूज करते हैं, तभी वो कम रेट्स के ऊपर काम कर पाएंगे। अदरवाइज जो 3 चीजें मैंने आपको सजेस्ट की हैं, अगर उन 3 चीजों को अगर आप अपने माइंड में रखें और उनसे बात करें तो आपको खुद पता लग जाएगा कि 1-2 रुपए से ज्यादा का वेरिएशन नहीं है। तो मुझे लगता है आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। अब मैं एक राकेश जी हैं, ये पेस्ट कंट्रोल कंपनी ही चलाते हैं और मुरादाबाद से हैं। ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे हम लोग साइट के ऊपर अगर पाइप जो डाल रहे हैं प्लिंथ एरिया में, जैसे हमने सजेस्ट किया है, तो क्या हम ऊपर वाले फ्लोर्स पर भी इस सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं? तो मैं आपको बता दूं राकेश जी, आपने ये जो पाइप ग्राउंड लेवल पर डाला है, इसके अलावा अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं ऊपर के फ्लोर्स पर डालूं,
तो पहली बात तो ये कि आपको ग्रिड सिस्टम ऊपर फॉलो नहीं करना है। ग्रिड सिस्टम सिर्फ और सिर्फ प्लिंथ एरिया में यानी कि ग्राउंड एरिया में ही फॉलो होगा। ऊपर के सिस्टम को अगर आप डालना चाहते हैं तो इसमें कुछ चीजें आपको कंसिडर करनी होंगी। आपको ये देखना होगा कि सराउंडिंग में एडजॉइनिंग वॉल्स के साथ में आपके दूसरे पड़ोसी की वॉल भी आती है या नहीं आती है, और अगर वो चारों तरफ से ओपन प्लॉट है तो आपको पाइप डालने की जरूरत नहीं है। और अगर कहीं से भी एडजॉइनिंग है तो आप पेरीफेरी में इस पाइप को डाल सकते हैं। पेरीफेरी में डालने से क्या होता है कि जितनी भी एडजॉइनिंग वॉल्स हैं वो सारी की सारी कवर हो जाती हैं। अगर इनके साथ वाले दीवार से भी कहीं कोई मॉइस्चर लेवल आने के कारण आपके घर में दीमक आती है तो आपने अगर वहां पाइप इंस्टॉल किया हुआ है तो उसके थ्रू इन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं। ये एक तरीका है जिसके थ्रू आप फ्लोर वाइज इस पाइप को डाल सकते हैं। ग्रिड सिस्टम को अवॉइड कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चंस और भी हैं, मैं आगे और समय समय पर ये क्वेश्चंस लेता रहूंगा। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।